इन दोनों की ना आजकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि ऋत्विक को छुट्टियां हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम इसके साथ स्पेंड कर रही है और वैसे भी ऋतिक बड़ा हो रहा है और यहाँ हो रहा है शाम का टाइम और ये जनाब ने आइसक्रीम खाई थी। किचन जितनी मर्जी साफ़ कर लो लेकिन कुछ ना कुछ किचन में ऐसा छूट जाता है जो आपको ना गंदा फील कराता है और बच्चों के साथ अब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ऋत्विक ने आज ये मुझे एक क्राफ्ट बना के दिया और यहाँ लगाया मीनू की चाय। हालांकि मैं इतनी चाय पीती नहीं हूँ, दिन में एक बार पीती हूँ या कभी कभार होता है थकावट बहुत हो गई तो 2 बार। तो किचन आलमोस्ट, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो ऐसे ऐसे अब बिखरी रहती हैं, मुझसे नहीं हो पाता। जैसे ये मैट हो गए, कहीं ना कहीं मुझे अब साइड पे रखने पड़ते हैं क्योंकि ये यहाँ रखती हूँ मैं सिंक एरिया में। लेकिन ना हृदय कहीं ना कहीं पैर फंसा के उसके साथ गिरने का टेंशन होता है, दैट्स वाई। तो ये एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ मेरे घर को मैनेज करने के लिए बच्चों के साथ मील प्लानिंग। ऋत्वी और रिधे के कुछ मील्स हैं जो उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है। ये 1 वीक में इन्हीं से जो है वो मेन्यू सेट होता है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें उनको मिलती हैं। प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर पाती हूँ, बच्चा बोर भी नहीं होता और अपनी तरफ से हर चीज़ उनको मैं बना के दे सकती हूँ। और सबसे बड़ा फ़ायदा, जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना कि सुबह क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, उससे बचत होती है। और फिर मैं इस मेन्यू के अकॉर्डिंग देखती हूँ कि मेरे पास टाइम है तो मैं चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ। जैसे रिधे का है बेसन दूध वाला हलवा, ओट्स, मखाना, दाल चावल, फिर इनमें वैरायटी जो है हम खुद से ऐड कर सकते हैं। तो आप ये इस तरह से मील प्लान बना के रख सकते हो। ये देखो मेरे बाल कैसे हो रखे हैं। मुझे ना 1-2 दिन में हेयर्स पे कोई पैक लगाना है क्योंकि मेरे हेयर्स की धज्जियाँ उड़ गई हैं। ब्रेस्ट फीड कराती हूँ ना, उस वजह से भी न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है। एंड बाकी तो चलो वैसे रोज़ मैं इस टाइम पे ना इन दोनों को छत पे लेके जाती हूँ, 1-1.5 घंटा ये खेलते हैं। आज नहीं लेके गई क्योंकि एक तो ये लेट सो के लेट उठा और इस टाइम पे क्या होता है ऊपर ना मच्छर बहुत हो जाते हैं, फिर नहीं लेके गई। एंड आज क्या हुआ, खड़े हो जाता है एंड आज क्या हुआ, मुझसे ना सुबह एक्सरसाइज नहीं हो पाई और चीज़ें बैठी नहीं। जब ये सोया उस टाइम पे गेस्ट आ गए थे घर पे, हाँ गेस्ट आ गए थे, तो फिर मैं उनके साथ बिज़ी हो गई तो एक्सरसाइज रह गई। सुबह नहीं हो पाती है क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ ना ये साथ ही उठ जाता है। अगर मैं जल्दी उठूँगी ये जल्दी उठ जाएगा, तो फिर मुझे इसकी नींद पूरी करनी होती है, तो मैं उस हिसाब से चलती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ हल्का सा ना वर्कआउट कर लेती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ, थोड़ा गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखेगा, थोड़ा खुश हो जाएगा, फिर ये चिल्लाएगा कार ट्रक, इस तरह से, है ना। ट्रक ट्रक चला गया, बाय। थोड़ी देर रिधे को कडल करने के बाद जैसे उसको बाहर घुमाया, गाड़ी वगैरह दिखाई, थोड़ा फ्रेश हुआ, फिर उसे थोड़ा फ्रूट वगैरह खाने को दिया। वो एक ना जोन में आ गया कि नाउ ही इज़ हैप्पी और वो मुझे अब आधा घंटा जो है वो एक्सरसाइज करने देगा। हाँ बीच बीच में वो डिस्टर्ब करता रहता है, खेलता रहता है, वो खुद से भी शो करता है कि मम्मा मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऋत्विक के साथ एक्सरसाइज करती हूँ। आजकल ऋत्विक को छुट्टियाँ हैं लेकिन मेरा बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि छुट्टियों में बच्चे को एंगेज रखना और ऐसे बच्चे को जो बहुत ही क्रिएटिव हो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं थोड़ा बहुत लिटिल बिट कुकिंग वगैरह ऋत्विक को सिखा रही हूँ और एक्सरसाइज करा रही हूँ, हेल्दी डाइट के बारे में उसे समझाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो उसके लिए बेनिफिशियल हैं वो उसके साथ करती हूँ। तो रिधे भी इंजॉय करता है, ऋत्वी भी अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, अभी उसको मतलब मेरे साथ एक्सरसाइज करते हुए 6-7 दिन ही हुए हैं, तो धीरे धीरे उसे सिखा रही हूँ। वो सीख रही है, गलतियाँ करती है बट हम भी तो करते हैं, है ना। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप अपना वेट लॉस के बारे में बताएं और वेट लॉस ड्रिंक बताएं। मैं वेट लॉस के लिए ड्रिंक नहीं लेती, मैं एक ड्रिंक लेती हूँ, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, जो मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, मेरे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। और क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उस वजह से जो मुझे भी मेरी बॉडी में गर्मी या कॉन्स्टिपेशन होती है उससे रिलीज़ करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ड्रिंक मैं आपके साथ बना के शेयर करूँगी।
फॉर श्योर हो सकता है आपके साथ शॉर्ट में शेयर कर दूं, तो ज़रूर देखें। हाँ, कुछ टिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपना वेट लॉस किया है। मैंने अपना वेट लॉस किया है गाइस, 67 केजी मेरा वेट था जब हृदय का बर्थ हुआ। तो इस टाइम पे मेरा वेट है 56 केजी, और यहाँ आके मैंने अपना वेट जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि अब मैं पहले की तरह हो गई हूँ। बस अब मेरा मम्मी पाउच थोड़ा सा है, जैसे लोअर टम्मी, तो उसको मैं रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज की हेल्प ले रही हूँ। हाँ, जो मेरी बॉडी में एक्सेस वाटर था या मेरी बॉडी में एक्सेस फैट थी, सिर्फ मैंने उसे ही लूज़ किया है। जैसे मैं शुरू से पतली रही हूँ वैसा मैं हो गई हूँ, क्योंकि देखने वाले ना मुझे कमज़ोर भी बोलते हैं, तो मैं कमज़ोर उस तरीके से नहीं हूँ, और पतले होना कमज़ोर नहीं होता। मैं शुरू से ही गाइस पतली थी, और जब भी मेरे में थोड़ा सा मोटापा आता है तो वो मेरा बुरा हाल कर देता है, क्योंकि मुझे पीसीओडी भी है, थायराइड भी है, एंड मुझे थायराइड जो है वो मोटे होने वाला है। इसलिए मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मैं वेट गेन ना कर पाऊँ। और सबसे बड़ी बात डिप्रेशन, और जब मुझे डिप्रेशन स्ट्रोक करता है तो खाने की बहुत क्रेविंग होती है, और गाइस गंदा गंदा खाने की क्रेविंग होती है, जैसे खट्टा मीठा, तला भुना, मीठा खाना। तो उन्हें कंट्रोल करना, उसके लिए मेरे वेट को मेंटेन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपना फोकस रखती हूँ हर चीज़ पे, और मेरे लिए अच्छी डाइट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने इन बीमारियों से बहुत मुश्किल से निजात पाई है। आप मान सकते हो, मैं थायराइड की मेडिसिन जो है जस्ट 25 की ले रही हूँ। एक टाइम पे मैं 125 की लेती थी, और इस टाइम पे जस्ट 25 की ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। तो डॉक्टर सेड कि आपको मेंटेनेंस रखने के लिए इतना रखना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज हो गई, और अब हम लोग आ गए हैं किचन में, हल्का फुल्का सब्जी बनाऊंगी। और आज के व्लॉग में मैं जस्ट आपके साथ अपना वेट लॉस का जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने हृथ्वी के बाद भी वेट लॉस किया, मेरे ट्विंस बच्चे जब अबॉर्ट हुए उसके बाद भी मैंने वेट लॉस किया, और अब हृदय के बाद भी मैंने किया। तो वो मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताती हूँ कि कोई भी ड्रिंक आपको वेट लूज़ में हेल्प नहीं करती, जस्ट वो एक्सेस वाटर रिटेंशन जो आपकी बॉडी में होता है ना, उसको ठीक करती है। पहली बात ये, दूसरा मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। तो आप ये मत सोचो कि अकेले जीरे अजवाइन पीते जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बंदे बीमार हो जाते हैं जीरे अजवाइन पी के। तो ये थोड़ा सा, मैं पीती हूँ, डेली पीती हूँ, पर समझ से पीना पड़ता है। पहली चीज़ ये। दूसरा, डाइट प्लस एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें आप साथ में करोगे तो आप अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हो। तीसरी चीज़, घर का खाना खाओ, घर का दाल चावल, इवन चपाती भी मैं खाती हूँ, यही चीज़ें खाओ, आप वेट लॉस अच्छे से करोगे। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ तो प्रोटीन रिच डाइट, तीनों मील में प्रोटीन रिच करो। कार्ब्स को बिल्कुल निगलेक्ट मत करो, थोड़ा बहुत कार्ब अपनी डाइट में ज़रूर लो। जैसे आप 3 चपाती खाते हो तो 1 पे आ जाओ, चपाती बंद मत करो। एक टाइम पे थोड़े चावल भी खाओ, एक टाइम पे थोड़ी सी चपाती भी खाओ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे बताना, मैं अच्छा खासा आपके साथ अपना डाइट प्लान जो है वो शेयर करूँगी। इस तरह से आप अपना वेट जो है वो हेल्दी वे में रिड्यूस कर सकते हो। मानोगे, मैं पीसीओडी की दवाई मेरी छूट चुकी है, थायराइड की दवाई सिर्फ 25 पे आ गई है, डिप्रेशन की मैं इस टाइम पे कोई भी दवाई नहीं लेती, जस्ट एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेस अटैक आते हैं, दैट्स वाई। अदरवाइज़ जो रेगुलर वाली मेडिसिन होती है वो बिल्कुल नहीं लेती हूँ। और मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। हृदय 1.5 साल का होने वाला है, और एक टोटली ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है। ये सारा किस चीज़ के दम पे हुआ है? ये सारा जो मैं हेल्दी डाइट लेती हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, उसी की वजह से हुआ है। और मैं पिछले 2-2.5 महीने से इतनी बीमार हूँ, मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रोक कर गया था, मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन। तो वो सब मैंने बिना दवाई के ठीक किया है, जस्ट मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली। अगर मुझे डॉक्टर ने 3 डोज़ दी हैं तो उसमें से मैं 1 डोज़ लेती हूँ, वो भी 2-3 दिन छोड़ के, जब मुझे नीड लगती है तब, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मुझे ये दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे के साथ नींद पूरी नहीं होती। तो मैंने बहुत मेहनत की है इन चीज़ों के पीछे। और ये कमज़ोर वाला वर्ड जो है, हाँ ज़रूर है, जो मैं बीमारी से उठी हूँ, 2 महीने मैं बीमार रही हूँ, उस वजह से मेरी बॉडी में वीकनेस हो गई है। बट मैं पतली जो है ना, वो कमज़ोरी की वजह से नहीं हुई हूँ। थोड़ा सा अभी मेरा टमी है, तो वो मैं अभी एक्सरसाइज के थ्रू ही ठीक करूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है। आज सिर्फ मैंने आपके साथ बातें ही की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इस तरह के आ रखे थे। और छुट्टियां हैं, मेरा बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें जो है हरिथवी में लेके आनी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है खाना बनाना, थोड़ा बहुत
ऐसा नहीं है कि घर के लिए, बट ज़रूरत पड़े तो उसे इंटरेस्ट हो इस चीज़ में भी, मेरी तरह ना रह जाए। मुझे कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और जब शादी के बाद करनी पड़ी तो मैं बहुत रोती थी। इसलिए मैं चाहती हूँ ऋत्विक को थोड़ी थोड़ी जैसे कोई चीज़ काट ली, थोड़ा चपाती बना ली, शौक़ के लिए, एज अ हॉबी उसमें ये डेवलप हो और वो इंटरेस्ट से ये सारे काम करे, बोझ समझ के मत करे, है ना। आगे वो पढ़ेगी, कहीं बाहर रहेगी, तो मतलब उसको नरिश कर रही हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये इस तरह से है। तो आप अगर चाहते हैं तो ड्रिंक तो मैं शायद रात को ही आपके साथ शॉर्ट शेयर कर दूँगी। रात को ड्रिंक पीती हूँ मैं रोज़, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप डाइट प्लान चाहते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, मैं किस तरह का खाना खाती हूँ। बस मेरा मेन फ़ोकस होता है प्रोटीन तीनों टाइम मेरे खाने में ज़रूर जाएगा, विटामिन्स जाएँगे, मल्टीविटामिन ज़रूर लेती हूँ और बस यही है एक फंडा। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी और बाकी भगवान का नाम बहुत लेती हूँ। भगवान जी को बहुत याद करती हूँ क्योंकि उनका हाथ हमारे सिर पे है तो सब कुछ हो सकता है। तो बस आजकल ऋत्विक डेली चपातियाँ बनाती है तो मैं उसको पेड़े करके थोड़ा छोटा सा चपाती बना के दे देती हूँ। सेकती मैं खुद हूँ, वो वाला काम मैं उससे नहीं करवाती। तो बस हम दोनों एक दूसरे से बातें करते करते मम्मी भी आ गए थे। मम्मी बहुत खुश होते हैं जब ऋत्विक चपातियाँ बनाती है ना, तो दादू भी उसके बहुत खुश होते हैं। जब ऋत्विक ने पहली बार बनाई थी दादू ने तो उसको शगुन भी दिया था। बस इसी तरह हंसते खेलते दिन हम अपना निकालते हैं। और ब्लॉगिंग थोड़ा सा ऐसा है कि 2-3 दिन लेट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि बच्चों पे फोकस करना है यार, बच्चों को देखना है। खुद तो भगवान करे बहुत हद तक ठीक हो गई हूँ, 10-15% जो प्रॉब्लम रहती है वो भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह, भगवान की कृपा से। इंशाअल्लाह मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे ना एक पाकिस्तान से सब्सक्राइबर्स थे जो मेरे वन ऑफ द मोस्ट अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। तो उन्हीं से अभी बात करके हटी थी, तो वो बस उन्होंने बोला इंशाअल्लाह आप इतनी मेहनती हो तो आप जल्दी ठीक हो जाओगी। तो बस वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। खाना वाना बन गया, उसके बाद सफाई कर दी। ये एक कीड़ा होता है ना कि साफ़ करके ही खाऊंगी, वो मुझ में है। जितनी किचन अच्छे से साफ़ हो जाए, साफ़ करके उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। फिर ना बाद में पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता है। इस टाइम पे हृदय जो है वो दादू दादी के साथ मस्त होता है, खेल रहा होता है, कभी डांस वांस कर रहा होता है। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी रात को डाइट किस तरह से होती है। डेली एक जैसी डाइट बिल्कुल नहीं लेती हूँ, बदल बदल के लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, क्रेविंग्स बहुत होती हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करने हैं। तो जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वेजी सूप। सब्जियां भर भर के आ रही थी तो मैंने डेली भी सूप पिया है, एक दिन छोड़ के भी पिया है। आज मैंने जस्ट क्या किया, थोड़ी सी पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर, मशरूम, थोड़े से मटर, जस्ट थोड़ा सा पानी डाल के उसे बॉईल कर लिया। आपको इसको ग्राइंड करके ग्रेवी टाइप करना है तो आप कर लो। मैं बिल्कुल बारीक बारीक करके ना इस तरह से उबाल लेती हूँ। इसमें नमक डाल ली, दालचीनी का पाउडर डाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला और नींबू डाला और ये मैंने इसको पिया। टेस्टी भी मुझे लगता है और ये आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ भी देता है, आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ये फुलफ़िल करता है। उसके साथ मैंने यहाँ पे जो सब्ज़ी घर में बनाई थी, मशरूम, मटर, आलू, ये ले ली। एक्सट्रीम वेट लॉस करना है, आलू आप छोड़ो। थोड़े से मैंने चावल ले लिए, बस ये डाइट है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।